लोकतंत्र की हत्या भाग 2 में आपका स्वागत है। भाग 1 में मैंने बताया था कि मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ असली गांधी जी ने लोकतंत्र की 2 बार हत्या की थी। पहली बार तब जब सुभाष चंद्र बोस को 1938 और 1939 में लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और स्वराज और अंग्रेज़ों के खिलाफ बल प्रयोग जैसे उनके विषयों को महत्व नहीं दिया गया। उसके बजाय अंग्रेज़ों के पिछलग्गू बने रहना, अंग्रेज़ों से निवेदन करना और अहिंसा की नीति को प्रश्रय दिया गया, जिससे आज़ादी प्राप्त होने में विलंब हुआ। दूसरी बार बंटवारा होने के बाद सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर वल्लभ भाई पटेल के साथ वही खेल खेला गया और सारी जनता की भावनाओं को न मानते हुए और चुनावों के परिणामों को भी न मानते हुए वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व प्रदान नहीं किया गया और अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखने वाले दल को सत्ता दी गई। यहाँ दल से तात्पर्य कांग्रेस के दो धड़ों से है। कांग्रेस में 2 दल बन गए थे, नरम दल और गरम दल। तो अंग्रेज़ों का प्रतिरोध करने वाले, उनसे सहानुभूति न रखने वालों को गरम दल कहा जाता था और अंग्रेज़ों के साथ सहानुभूति रखने वाले नरम दल कहे जाते थे। तो जनता की इच्छा न होने के बाद भी नरम दल के प्रत्याशी को भारत के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जिस गांधी को गांधीवादी दर्शन में और लोकतंत्र की गारंटी माना जाता है, लोकतंत्र की गारंटी कहा जाता है, लोकतंत्र को लागू न होने देने की गारंटी बनकर प्रकट हुए। भारत के लोकतंत्र में नेहरू वंश को स्थापित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने का श्रेय भी इन्हीं असली वाले मोहनदास करमचंद गांधी को जाता है। तो जब असली गांधी जी ने इतनी बेदर्दी से लोकतंत्र की हत्या की, तो इन नकली गांधियों को बार बार ये डर लगा रहता है कि इस लोकतंत्र की हत्या हो सकती है। इसलिए हर दूसरे दिन उनके बयान में लोकतंत्र की हत्या शब्द सुनाई देता है। तो ये सुनाई देना अनायास नहीं है, ये उनका अपना पूर्व का अनुभव है और उन्हें पता है कि लोकतंत्र की हत्या किन किन विधियों से और कैसे कैसे की जा सकती है। तो ये सीधा सीधा चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। जब असली गांधी जी को ही लोकतंत्र का पता नहीं था और लोकतंत्र की हत्या करने में उनको थोड़ा भी संकोच नहीं होता था, तो इन नकली गांधियों से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। इन्हीं नकली गांधियों ने 1975 में देश पर आपातकाल भी थोपा था, उसको जनता भूली नहीं है। तो जैसे ही संपत्ति जब्त होना शुरू हुई है, वैसे ही लोकतंत्र की याद आना शुरू हो गई है और वंशवादी राजनीति समाप्त हो रही है। नेहरू वंश का अंत निकट है। मुगल वंश के बाद भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले आधुनिक भारत के इतिहास में नेहरू वंश इतिहास के कूड़ेदान में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। तो भविष्य में अगर कोई कांग्रेसी या कोई नेहरू गांधी परिवार का समर्थक लोकतंत्र की हत्या की बात करे, तो उसे आप गांधी जी के द्वारा 2 बार की गई लोकतंत्र की नृशंस हत्या के बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते, सलाम, जय श्री राम, जय भीम, जय जोहार।